माता पार्वती तप कर रही थी और उसी समय शंकर भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। हरे हरे। पार्वती जी ने आंखें खोली तो भोलेनाथ सामने उठकर खड़ी हो गई। आप बस ये प्रसंग ढंग से सुन लीजिएगा, उसके बाद तो बारात तो हम दर्शन कर लेंगे। आप कितनी बड़ी बात है, जिसके लिए तप कर रही थी वो सामने आ गए। और कैसे ऐसे? चलो पार्वती, हाथ जोड़ लिए पार्वती जी ने। आप कैसे पधारे भोलेनाथ? आप क्या मुझसे खुश हो गए? क्या सच में आप मुझसे प्रसन्न हो गए? मुझे मेरी इच्छा का वरदान दे देंगे? बोले वरदान ही तो देने आया हूं, और मैं इसी समय तुम्हारा हाथ थामकर यहीं से तुम्हें कैलाश पर ले जाने के लिए आया हूं, और मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। चलो यहीं से चलो, देरी नहीं है, मैं तुमसे खुश हो गया हूं, इतना खुश हो गया हूं कि यहीं से चलो अभी। कितनी बढ़िया बात है माताओं, है ना? अब बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। यहीं से चलो पार्वती, तुम्हें पति चाहिए ना, मैं चाहिए। बोले बिल्कुल, तो मेरा हाथ थामो, चल दो, चलो कैलाश पर चलते हैं, इसीलिए तुमने तप किया है। पार्वती जी ने हाथ बढ़ाया, हाथ जोड़ लिए, 2 कदम पीछे हट गई। बस जो YouTube पर भी अगर इसको जरूर बताइएगा, बहुत गजब का प्रसंग है। पार्वती जी 2 कदम, क्या करना था? दौड़ करके हाथ पकड़ लेना चाहिए था, तब तो इसीलिए किया था। 2 कदम पीछे हट गई पार्वती जी। भोलेनाथ कहते चलो ना, प्रेम करती हो ना मुझसे? पार्वती जी कहती है प्रेम कितना करती हूं ये तो मेरा मन जानता है, आपसे विवाह करूंगी ये भी सत्य है, पर मैं प्रेम बहुत करती हूँ। सुनना, मैं प्रेम बहुत करती हूँ। तो हाँ, फिर अगर मुझसे प्रेम करती हो तो विवाह करो मुझसे, चलो। बोले वही तो बात है, आपसे तो प्रेम करती हूँ, पर कोई और है जिनसे मैं आपसे ज्यादा प्रेम करती हूँ। सुनिएगा, क्या बात है, जमीन हिल गई ये सुनकर के। तो क्या बोल रही है पार्वती जी? मैं आपसे प्रेम करती हूँ, पर क्षमा करें, ये जो आप बोल रहे हैं ना, चलो इसका प्रतिकार करके मैं कहती हूँ कोई और है जिनसे मैं आपसे ज्यादा प्रेम करती हूँ। कौन है जिनसे तुम मुझसे ज्यादा प्रेम करती हो? तो पार्वती जी कहती है वो 2 लोग, एक नहीं है 2 हैं जिनसे मैं बहुत प्रेम करती हूँ। हर लड़की को समझनी चाहिए ये बात, हर लड़की को, हर जवान लड़की को, हर कोचिंग जाने वाली लड़की को, हर क्लास पढ़ने वाली लड़की को, हर मोबाइल रखने वाली लड़की को, हर कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को, हर युवती को, आज की कन्या को, हर बेटी को यह सवाल समझना चाहिए, क्यों नहीं चल रही मेरे साथ, किससे इतना प्रेम करती हो? तो पार्वती जी कहती है आपसे तो प्रेम करती हूँ, पर आपसे ज्यादा मैं अपने माता पिता से प्रेम करती हूँ। आज अगर मैं आपका हाथ थाम कर यहाँ से चली गई तो मेरा तो उद्धार हो जाएगा, पर मेरे माता पिता किसी को नजर मिलाने के लायक नहीं रहेंगे कि हमारी लड़की तप करने गई थी और वहीं से जिनसे प्रेम किया उनके साथ चली गई। अब ये शब्द तो मैं बोल रही हूं कि चली गई, इसको लोकाचार में और ज्यादा खराब स्वरूप में कहा जाता है, चली गई, इसको यही बोले तो बढ़िया है। अब आप मुझे बताओ, क्या ये प्रसंग आज नहीं सुनना चाहिए हमको? समाज में सबसे ज्यादा जरूरत है इस प्रसंग की। क्या बोलूं मैं आपसे, मतलब एक तो कड़वी इतनी बातें हो जाती है ना, बाद में बड़ी दिक्कत आती है। हालांकि ये दिक्कत तो पहले थी मेरे साथ, बाद में वाली, अब तो मुक्त हूं बिल्कुल, अब फ्री हूं मैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ आपसे, मैं किसी, देखो भाई, मैं व्यास पीठ पर बैठी हूँ, बहुत शुद्ध मन से बोल रही हूँ, हम किसी को देखकर नहीं बोलते हैं कभी भी। हर किसी को यही लगता है, मैं प्रॉपर्टी की बात कर दूं, अब मान लो सही में कोई भ्रष्टाचार करता हो तो ये सोचेगा मेरे बारे में बोला। अब कोई सास अगर बैठी है, मैं कुछ ऐसी बात कर दूं, उनको लगेगा मेरे बारे में बोला। हालांकि समझना यही चाहिए कि मेरे बारे में बोला, आपके बारे में नहीं बोला, आपके लिए बोला है, कि ताकि हम उस बात को समझें, उतारें। किसी को देख के नहीं बोलते हम, पर जो प्रसंग है वो तो बोलना पड़ेगा ना। और मैं तो बोल ही नहीं रही हूँ, पार्वती जी बोल रही है कि माता पिता वही धन्य होते हैं जिनकी बेटी उनको इतना मौका देती है कि वो अपने जमाई का अंगूठा पूजन कर सके और उनका, अपनी बेटी का हाथ सम्मान के साथ
अपने जमाई के हाथों में रख सके, हर बेटी को कम से कम इतना तो करना चाहिए। एक बात बोलूं, बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, हम पर हंसती थी दुनिया। बहुत कड़वी बात बोलने जा रही हूं, और ये वीडियो हर किसी को पचेगा नहीं, बहुत कड़वा है ये। बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मजाक करते थे लोग बाल विवाह की, के 16 साल की लड़की और ऐसे 18 साल और कम 14 साल की लड़की 15 साल के लड़के का विवाह नहीं करना चाहिए समाज में। ये तो बुजुर्गों ने नियम बनाया था कि भाई इसमें संबंध हो जाना चाहिए, तो इसको कुप्रथा कहा गया, होगी कुप्रथा। पर जिस तरह की दुनिया आजकल चल रही है, क्या बात कर रहे हो आप? जिस तरह की दुनिया चल रही है ना, बहुत कड़वी बात है। ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगी। 12 साल की लड़की भी शादी विवाह का मतलब जानती है आज की तारीख में। 12 साल की लड़की, मैं गलत बोल रही हूं तो मेरे को बता दो आप। गाने बजते हैं महिला संगीत में, और वो उसका काजल और उसका लिपस्टिक लगाना और उसका तैयार होना और उसके ठुमके, और माता पिता बड़े गर्व से वीडियो बनाते हैं, हमारी लड़की नाच रही है, हमारी लड़की नाच रही है, बड़ा खुश हो रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। 12 साल, इतनी स्थिति खराब है, मैं सही बोल रही हूँ। हमारी उम्र के लोग सुने, जिस उम्र में बच्चों के दूध के दांत टूटा करते थे, आज उस उम्र में बच्चों के दिल टूटने लगे हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो।